हेलो स्टूडेंट्स, अब ये जो मेरा लेक्चर है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सेप्टिक टैंक की डिज़ाइन के स्टेप्स बताए थे। आज इस लेक्चर में मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाली हूँ, जिसमें आपको सिंपल एक सेप्टिक टैंक की डिज़ाइनिंग करनी है। और डिज़ाइनिंग में बेसिकली आपको जो निकालने होते हैं वो होते हैं सेप्टिक टैंक के डायमेंशंस, उसकी लेंथ, विड्थ और टोटल हाइट। तो ये चीज़ें हमको निकालनी है। तो आइए देखते हैं उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कोई भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, उसमें हमको जो भी गिवन डेटा होगा उसको लिखना होगा। तो हम जब यहाँ पे पढ़ेंगे एक एक चीज़ें नोट करेंगे। तो डिज़ाइन अ सेप्टिक टैंक फॉर अ स्मॉल कॉलोनी ऑफ 200 पर्सन्स, यानी ये जो 200 पर्सन्स है ये सीधा सीधा हमको यहाँ पे पॉपुलेशन गिवन है, दैट इज़ P। देन आगे प्रोवाइडेड विद अ वाटर सप्लाई, यानी कि यहाँ पे जो भी डिस्चार्ज दिया हुआ है वो सीवेज डिस्चार्ज नहीं है, वो है वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई ऑफ 200 लीटर्स पर पर्सन पर डे। तो लीटर्स पर पर्सन पर डे मैंने आपको पहले बताया था, ये होता है आपका LPCD या फिर पर कैपिटा डिमांड स्मॉल क्यू। तो यानी यहाँ पे हमको स्मॉल क्यू की वैल्यू गिवन है विच इज़ 200 LPCD। तो अब सबसे पहला स्टेप हमारा था, अगर आपको याद हो, हमें सीवेज डिस्चार्ज निकालना था विच इज़ Q, कैपिटल Q। तो कैपिटल Q का फॉर्मूला था 0.8 इंटू Q इंटू P। 0.8 से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे वाटर सप्लाई दी हुई है, ये जो गिवन है, और वाटर सप्लाई का 80% हमारा सीवेज में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ 0.8 टाइम्स ऑफ Q। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सीवेज डिस्चार्ज हमको मिल जाएगा 32,000 लीटर पर डे। अभी हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, यूनिट वगैरह कुछ भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। लीटर्स पर डे में हमने अपने सीवेज डिस्चार्ज को यहाँ पे निकाल लिया। सेकेंड, अब आप देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने इसको कन्वर्ट किया है लीटर पर आवर में। हम पर आवर में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि आगे जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो यहाँ पे हम डिटेंशन टाइम का इस्तेमाल करेंगे, और मैंने आपको बताया है डिटेंशन टाइम हम हमेशा आवर में कंसिडर करते हैं। अगर गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो हम उसको आवर में ही अज्यूम करेंगे, राइट। तो क्योंकि ये आवर में है तो हमें यहाँ पे डिस्चार्ज को भी पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, आपको एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और सेप्टिक टैंक क्योंकि 24 घंटे काम करता है, कभी भी बंद नहीं होता, इसलिए इसको 24 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये डिस्चार्ज जो लीटर पर डे में था वो लीटर पर आवर में आ गया। तो ये हमें वैल्यू मिल गई लीटर पर आवर में। तो पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया, हमने अपने डिस्चार्ज को लीटर पर आवर में यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड स्टेप पे हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सीवेज। सीवेज वॉल्यूम सिंपल मैंने बताया था, जो डिस्चार्ज होता है वो होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से हमें यहाँ से अपनी सीवेज की वॉल्यूम मिल जाएगी डिस्चार्ज इनटू टाइम। टाइम जैसे कि देखो इस क्वेश्चन में हमको गिवन नहीं है, गिवन डेटा में, तो हमने अज्यूम करना है। तो ये 24 घंटा याद कर लीजिए, बताया भी था, 24 घंटा अज्यूम करेंगे। तो सीधे सीधे जब डिस्चार्ज को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी आ गई वॉल्यूम ऑफ सीवेज। इसको लीटर्स में यहाँ पर हम छोड़ देंगे, ठीक। थर्ड स्टेप है, जो टोटल वॉल्यूम होगी हमारी टैंक की, वो सीवेज वॉल्यूम और स्लज वॉल्यूम के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमको स्लज की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, इसके बाद फिर हम इसमें सीवेज की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल जो वॉल्यूम है टैंक की वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम निकालनी है। तो पहले हम स्लज निकालेंगे। स्लज का फॉर्मूला था रेट ऑफ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, रेट ऑफ स्लज डिपोजिशन, दैट इज़ दिस वन। इसकी वैल्यू अज्यूम करनी है 30 लीटर पर हेड पर डे। एंड क्लीनिंग पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड डी स्लजिंग पीरियड, और यहाँ पे मैंने उसको DP शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे वी आर अज्यूमिंग इट 1 ईयर। अगर गिवन होता तो हम उस वैल्यू की यूज़ करते, बट यहाँ पर हम 1 ईयर अज्यूम कर रहे हैं। तो ये आपका स्लज वॉल्यूम जब आप निकालोगे तो ये हमने जो अज्यूम किया है वो जो पॉपुलेशन गिवन थी वो पॉपुलेशन, और ये करके हमें ये मिल गया 6000 लीटर। अब इसके बाद में स्टेप 4 में हम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। ये आपने याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ सीवेज प्लस स्लज, इनको ऐड करके जब हमने निकाला तो ये 38 लीटर आ गया। फाइनली हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड कर दिया, सिंपल है, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, या फिर 1000 से डिवाइड कर दो। तो ये जो कैपिटल V आया है, दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक। अब लास्ट हमने करना है टैंक के डायमेंशन। तो हम हाइट या लिक्विड डेप्थ अज्यूम करेंगे 1 मीटर, क्योंकि दी नहीं है। ये रिलेशन भी हम अज्यूम करेंगे 0.25 टाइम्स, क्योंकि गिवन नहीं है, गिवन होता तो हम वो यूज़ करते। फिर हम यहाँ पे सरफेस एरिया निकालेंगे विच इज़ B इंटू L। ऑब्वियसली जो वॉल्यूम होता है वो LBH होता है, तो H हम अज्यूम कर चुके हैं, सिंपल स्टेप है। ये हमारा आ गया सरफेस एरिया विच इज़ इक्वल्स टू B इंटू L। फिर B और L का रिलेशन यूज़ करके यहाँ से हमने B निकाल लिया। देन L इज़ 2.5 टाइम्स ऑफ B, यहाँ से हमारा L आ गया। और टोटल डेप्थ इज़ लिक्विड डेप्थ प्लस फ्री बोर्ड हमने फिर से अज्यूम किया है 0.3 मीटर, तो दिस 1.3 इज़ योर टोटल डेप्थ। अब हमने एक स्टेटमेंट लिखना है कि कितना डायमेंशन का टैंक प्रोवाइड किया है। तो हमने यहाँ पे वी आर प्रोवाइडिंग 9.8 मीटर इंटू 3.9 मीटर विथ एंड 1.3 मीटर डेप्थ ऑफ टैंक। ये हमारे टैंक के हो गए डायमेंशंस।
तो इस लेक्चर में एक ये न्यूमेरिकल आपने देखा है। नेक्स्ट मैं अगला एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी विच इज़ समवॉट एनालिसिस। तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि जब आपको डेटा गिवन है तो कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।